जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये धीर सिंह दवाई की जो चैप्टर नंबर शायद ये 5 है, जिसमें आपके चाइल्ड डेवलपमेंट दे रखा है। तो उसी से संबंधित जो अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं हम उन्हें कर रहे हैं, यानी उस बुक के लास्ट में जो अभ्यास प्रश्न है, जो PYQ है, एक तरह से ये विभिन्न परीक्षा हो, राजस्थान की हो या अन्य परीक्षा हुई है, उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन बने इस टॉपिक से, बाल विकास से, तो वही देख रहे हैं। ठीक है, तो जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि बाल विकास की दृष्टि से निम्न में से कौन सी युक्ति महत्वपूर्ण होगी। तो अगर ओवरऑल सभी ऑप्शनों को देखें तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, वंशानुक्रम एवं वातावरण। हालांकि ये और भी युक्ति आई हैं, जैसे भोजन एवं पोषण, प्रेम एवं देखभाल, वंशानुक्रम एवं शिक्षा, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण पूछा था, तो महत्वपूर्ण हो जाएगी आपकी वंशानुक्रम और वातावरण। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, अपने शिष्य के संवेगात्मक विकास के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। अगर ओवरऑल सभी ऑप्शनों को पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि वह अपने शिष्य के प्रति प्रेम तथा स्नेह को विकसित करें, क्योंकि ये इमोशनल डेवलपमेंट की बात कर रहा था, इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ये पूछा कोलबर के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन की प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं मॉरल रीजनिंग, यानी जिसे नैतिक तर्कना कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पे 1 मिनट में समझा रहा हूँ। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, जब आप हिंदी की कहानी पढ़ेंगे ना, तो 3 शब्द निकल के आए थे, नैतिक तर्कना, नैतिक दुविधा और नैतिक यथार्थवाद। तो इन इंग्लिश में कहते हैं मॉरल रीजनिंग, नैतिक दुविधा को मॉरल डिलेमा और नैतिक यथार्थवाद, यानी इसे कह सकते हैं हम मॉरल रियलिज्म। ये उसके थ्रू आए थे। अब देखो इसमें हुआ क्या है कि RPSC की 2023 में परीक्षा हुई थी, तो यही सेम क्वेश्चन था, तो उसने राइट आंसर यही माना। अगर STET के 2016-17 का क्वेश्चन पेपर है, उसमें देखेंगे तो उसने नैतिक दुविधा माना आंसर। और ये क्वेश्चन CTET 2012 का पूछा हुआ है। ये एक चीज़ ध्यान रखना, क्या रखना कि देखो RPSC ने मान रखा है, तो निश्चित तौर से राजस्थान की बोर्ड है वो, तो निश्चित तौर से आप कभी भविष्य में इसका आंसर चेंज होता है तो आप एक ऑप्शन के रूप में लगा सकते हैं कि आपने पहले आंसर ये माना था, अब ये माने तो क्वेश्चन है डिलीट हो जाता है या बोनस कर दिया जाता है, ऐसा ही होता है मोस्टली। तो लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि जब वो STET में ये क्वेश्चन आया था ना, तो नैतिक दुविधा आंसर माना था, तो उसमें नैतिक तर्कना ऑप्शन नहीं था, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, हालांकि जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो हम यही तो कहते हैं, अगर सही और गलत में आप चिंतन करते हैं, ठीक है, चिंतन की जो प्रोसेस अपनाते हैं ना, उसे ही तो नैतिक तर्कना कहते हैं। तो इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, क्योंकि एक बार मैंने ये RPSC सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन पेपर करा रहा था, तो किसी ने कमेंट किया था कि इसका राइट आंसर नैतिक दुविधा होगा। मैंने ये कहा था कि RPSC ने ये आंसर माना है और CTET ने भी यही आंसर माना है, तो फिर हम देखो पढ़ेंगे तो यही चीज़ें आएंगी कि सही और गलत प्रश्न में जो भी निर्णय लेते हैं ना, उसमें जो थिंकिंग की प्रोसेस अपनाई जाती है, तो वो नैतिक तर्कना में ही आती है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। और बाकी आप खुद से एक बार थ्योरी पढ़ लें, उसी से सेंस निकल के आएगा कि इसका राइट आंसर ये क्यों माना। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन 2-3 जगह पूछ लिया गया ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल प्रवृत्ति बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु काम में ली जा सकती है। तो वो ये क्यूरोसिटी, यानी जानने की इच्छा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये कह रहा है हकलाने का मनोवैज्ञानिक कारण क्या होता है। तो हम ये कहेंगे कि वो क्या है कि संवेगों का तीव्र प्रवाह होता है, यानी ऐसा होता है कि जब आप जल्दी जल्दी बोलने की कुछ कोशिश करते हैं तो निश्चित तौर से संवेगों का तीव्र प्रवाह होगा ना, तो उसमें तुतलापन आ जाता है, यानी हकलाने का, ऐसे बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर रहकर व्यवहार करना सीखता है, तो वो प्रसोच क्या कहलाती है। तो जब भी हम समाज के मानव कल्याण की बात करेंगे या व्यवहार से, तो वो समाजीकरण में ही चला जाता है मोस्टली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, ये पूछा है, अब ये क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है, जैसा देख पा रहे होंगे कि विकास के किस आयाम के संबंध में पियाजे के विचार है वो कोहलबर्ग के विचार से समान है। तो आप इनमें से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ज्ञानात्मक विकास। देखिएगा, एक चीज़ आपने पढ़ी होगी, थ्योरी पढ़ते होंगे तो आप जीन पियाजे को तो अच्छी प्रकार से पढ़ते हैं। तो जीन पियाजे ने ही शुरुआत की थी आपकी मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी की। ठीक है, इसे 2 भागों में बांटा था इन्होंने, और इनकी क्वेश्चन बनते भी हैं। लेकिन ये जीन पियाजे का शिष्य रहा था कौन, लॉरेंस कोहलबर्ग। तो निश्चित तौर से इसी सिद्धांत को इसने आगे बढ़ाया था, जिसमें 3 लेवल और 6 स्टेजें बताई थी। तो देखिएगा ऑप्शनों पे जाएं तो देखो सामाजिक की तो बात की ही नहीं है इन्होंने, न शारीरिक विकास की बात की है, न संवेगात्मक की। अगर सिद्धांतों को लेकर करें तो विचार की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं जीन पियाजे मॉरल कह सकते हैं, कॉग्निटिव थ्योरी से संबंधित है, यानी ज्ञानात्मक डेवलपमेंट से। तो कहीं ना कहीं ये दोनों इसी सिद्धांत के आधार पर हम कह सकते हैं समानता रही होगी। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। जीन पियाजे ने मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी है उसे 2 भागों में बांटा था, एक थी बाल्यावस्था से, एक किशोरावस्था से। बाल्यावस्था में होती है हेट्रो मोरलिटी बोल सकती है। ठीक है, ये आपकी बाल्यावस्था से संबंधित होती है। एक होती है ऑटो मोरलिटी।
तो ये संबंधित होती है आपकी किशोरावस्था से। और ये क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, आपने प्रीवियस के क्वेश्चन किए होंगे तो आपको मालूम होगा। और लॉरेंस कोलबर्ग ने तो 3 लेवल और आपकी 6 स्टेजें बताई थी। प्रत्येक लेवल की 2 स्टेजें होती हैं और उनके नाम से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। अगर ओवरऑल देखें तो देखो, निश्चित प्रतिमान का सिद्धांत होता है, समन्वय का सिद्धांत होता है, निरंतरता का सिद्धांत होता है, लेकिन जो विशिष्ट से सामान्य की अनुक्रियाओं की ओर बढ़ने का सिद्धांत नहीं होता है। लेकिन सामान्य से विशिष्ट जरूर होता है, लेकिन विशिष्ट से सामान्य नहीं होता है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर इसका 2 है, सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि विकास का मनोसामाजिक अवस्था दृष्टिकोण प्रतिपादित किया था। जब भी मनोसामाजिक विकास की अवस्था या मनोसामाजिक सिद्धांत या थ्योरी किसने दी थी तो वो एरिक्सन का ही नाम आता है। इन्होंने ही दी थी, मनोसामाजिक अवस्था दृष्टिकोण प्रतिपादित किया था, या कह सकते हैं साइको सोशियल डेवलपमेंट थ्योरी है वो एरिक्सन से संबंधित है, जिसमें इन्होंने 8 अवस्थाएं बताई थी, जिनमें से 1 नंबर की, 4 नंबर की और 5 नंबर की सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली यही अवस्था है। आप प्रीवियस के क्वेश्चन देखना तो यही अवस्थाएं मिलेंगी। पहली अवस्था है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, विश्वास होना अविश्वास की अवस्था। 4 नंबर की अवस्था आती है बाल्यावस्था से संबंधित होती है, जो होती है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी, ठीक है। और 5 नंबर की होती है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। तो ये किशोरावस्था से संबंधित होती है 5 नंबर की। 4 नंबर की होती है बाल्यावस्था से, और जो 1 नंबर की होती है वो शैशवावस्था या शुरुआत की अवस्था से संबंधित होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं कि वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है इनमें से। तो आप देखेंगे तो व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत हो जाएगा, या व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत बोल सकते हैं। बाकी तत्परता का नियम तो ये तो थॉर्नडाइक है। एकता का नियम इस प्रकार का होता नहीं है, इनमें से सभी होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किशोरावस्था की अवधि होती है, यानी जो एडोलसेंस की है वो उम्र पूछी है, तो वो करीबन देखो हर मनोवैज्ञानिक एक तरीके से बताइए, और WHO कुछ और बताता है। तो आपको डिपेंड करता है पूछा किसके थ्रू जा रहा है, ठीक है। इसमें सामान्य तौर से पूछा है, क्योंकि इसमें किसी का नाम तो दे नहीं रखा है मनोवैज्ञानिक का, तो आप जो पढ़िए ना थ्योरी उसके आधार पर भी लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा, यानी 12 से लेकर 19 के मध्य में जो उम्र होती है वो किशोरावस्था की होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विधायकता की मूल प्रवृत्ति किस अवस्था में विकसित होती है। तो ये विधायकता मतलब बच्चे हैं, इनमें जो विधायकता का गुणों का मतलब है क्रिएटिविटी से संबंधित होती है। तो कहीं ना कहीं बाल्यावस्था की विशेषता होती है, और इसकी उम्र पूछी जाती है वो 7 से लेकर करीबन 11 वर्ष मानी जाती है। 11 इतनी मानी जाती है, ठीक है, या 6 से 11 कर सकता है, डिपेंड करता है ऑप्शन पर, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन है ऑलरेडी पूछा हुआ है बस उम्र को लेकर, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगर इनमें डिवाइड करके ये भी पूछा जा सकता है, जैसे पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, वो डिपेंड करता है ऑप्शन पर, ठीक है। तो वो कई प्रकार से क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, खिलौनों की आई जिसे टॉयज कहते हैं, ये आपकी आर्टेट में पूछा 2011 में क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा पूर्व बाल्यावस्था की एक विशेषता हो जाएगी, या कह सकते हैं टॉयज है वो पूर्व बाल्यावस्था कहलाती है। एक यहाँ पे और क्वेश्चन मिलेगा, प्ले एज किसे है क्या इसमें, चलो आगे मिल जाएगा। प्ले एज किसे कहते हैं, यानी खेल की अवस्था, तब फिर वो उत्तर बाल्यावस्था हो जाएगा। ये ध्यान रखना, ये दोनों ही क्वेश्चन आपके रीट में पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है। दल और समूह रहने की अवस्था, यानी इसमें इंग्लिश तो दे नहीं रखी है, शायद प्री गैंग एज आता है, इसका इंग्लिश होता है प्री गैंग एज, प्री गैंग एज भी बोलते हैं इसे। तो ये बात तो होती है। प्रश्न करने की अवस्था, यानी इसे ही हम इंग्लिश में कहें तो क्यूरोसिटी हो जाएगी, यानी कुछ जानने की इच्छा। बाकी अनुकरण करने की, दूसरों को इमिटेशन ही करते हैं, यानी दूसरों को अनुकरण करके सीखते हैं। तो जो खेलने की, अब ये देखो ये मैं क्या कह रहा हूँ यार, मैं ये कह रहा हूँ कि खेलने की अवस्था आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये क्वेश्चन है पूरा नहीं किया गया है, ये खेलने की अवस्था है जो इससे संबंधित नहीं होगी, ठीक है। खेलने की अवस्था इससे संबंधित नहीं होगी, ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कराया है, प्राइमरी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें राइट आंसर 1 दे रखा है, वो गलत है, ठीक है। तो खेलने की अवस्था है ये आपकी उत्तर बाल्यावस्था से संबंधित होती है, इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। इन्होंने क्या किया है, जो प्राइमरी आंसर की आती है ना बोर्ड की, उनमें जो आंसर दे रखे होते हैं मोस्टली आप देखना, जो भी गाइड लेके आएंगे ना, चाहे सिकवाल की हो, चाहे ये देश सिंह तवई सर की हो, या जादुन मैम की हो, या इनके अलावा अशोक पारिक सर की हो, या आपके जो कलाम पे पढ़ाते विवेक सर उनकी हो, तो ये क्या करते हैं, फिर भी कलाम के तो सही ऑथेंटिक मिलेंगे। ये क्या करते हैं, पहली आंसर की आती है ना प्राइम आंसर की, किसी भी पेपर होता है जो शिक्षक संबंधी भर्ती का, तो ये प्राइमरी आंसर की बुक में डाल देते हैं ये प्रश्नों को। तो ये गलतियाँ होती हैं, बहुत सारी मिलेंगी आपको ऐसी गलतियाँ। तो देखो नॉलेज है तो मैं बताते चल रहा हूँ, और अदरवाइज आप एक ही आंसर मानते हैं। जो दल और समूह में रहने की अवस्था होती है, प्री गैंग एज बोलते हैं इसे, तो ये आपकी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता होती है, न कि ये आपकी
इसमें जो दे रखा ना पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, तो ये आपकी विशेषता होती है, जबकि ये कह रहा था नहीं होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, और इसमें पूछा है कि शैशव अवस्था में बालक में कौन सी विशेषता पाई जाती है, यानी शैशव अवस्था में। तो देखिएगा, सहयोग लेना, निश्चित तौर से आश्रित रहते हैं दूसरों पे, अनुकरण करके सीखते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सामान्य बालक प्रायः किस आयु में बोलना सीख जाते हैं, तो लगभग 1 वर्ष मान लीजिएगा, तो वो 11 माह दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बच्चे सबसे पहले कौन सी भाषा सीखते हैं, तो अपनी मातृभाषा सीखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सत्य है, सभी बच्चे एक जैसे होते हैं, ये तो गलत है। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, ये बात सही है। बाकी कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, ये गलत है। कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, इंडिविजुअल डिफरेंस, तो हर एक बच्चा दूसरे से भिन्न है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 2 हो गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये क्वेश्चन पूछा कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के या पीयर ग्रुप के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। देखिएगा, देखो सीटेट ने पूछा है 2011 में, थर्ड ग्रेड 2012 में पूछा है, आरपीएससी ने ऑलरेडी पूछ रखा है, रीट में खुद पूछा गया है। ये रीट है ना, ये अलग बोर्ड कराता है, बीएससी अलग बोर्ड, यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है जो अजमेर 10th और 12th की बोर्ड परीक्षा लेता है ना, वही कराता है इसे। तो उसने भी यही किशोरावस्था राइट आंसर माना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका कह सकते हैं सी हो जाएगा। जब भी देखो सक्रिय सदस्य वही ना, यानी सक्रिय सदस्य बोले क्वेश्चन में, तो निश्चित तौर से हम किशोरावस्था में जाएंगे। अगर ये सक्रिय सदस्य नहीं है और समवयस्क समूह बोले या पीयर ग्रुप बोले, तब फिर हम बाल्यावस्था में ही जाएंगे, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्यक्तिगत रूप से जो भी शिक्षार्थी होती है वो एक दूसरे से फिल इन द ब्लैंक्स में भिन्न होते हैं, तो हम ये कहेंगे जो विकास की दर होती है ना, उसी में भिन्न होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जैसे ही 10 वर्ष की अवस्था बालक की रुचि लेना प्रारंभ कर देते हैं, तो वो निश्चित तौर से अपने विद्यालय में लेना प्रारंभ कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनमें से या निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार है जो भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करेगा। देखिएगा, जैसे बाल अपराध निश्चित तौर से भावात्मक कह सकते हैं बाधा को प्रदर्शित करेगा। कमजोरों को डराने वाला, तो ये भी करेगा। भगोड़ापन, ये भी करेगा, लेकिन स्वाधीनता नहीं करेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए निम्नलिखित में से किसे बेहतर मानेंगे आप, तो हम ये कहेंगे स्वयं के अनुभव को ही हम बेहतर मानेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक है दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार होता है, तो वो कितना हो जाता है, कम से कम बताना है इसमें से, तो वो हो जाएगा 100 शब्द, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संवेगों की उत्पत्ति होती है, तो वो मूल प्रवृत्तियों से होती है, और जो मूल प्रवृत्तियों से संबंधित बात करते हैं विलियम मैक्डूगल, इन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ बताई थी, और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति किसी न किसी संवेग से संबंधित होती है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में हो जाता है, तो वही बाल्यावस्था में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विकास शुरू होता है जो प्रसव पूर्व अवस्था से हो जाएगा, शायद इसे प्री नेटल स्टेज बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, प्रसव पूर्व अवस्था से। नेक्स्ट है बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य है, इसमें से वो चूज करना है। देखिएगा, 2 ऑप्शन तो ये दे रखे हैं और 2 और इधर दे रखे हैं, उन्हें भी देख लीजिएगा क्या पूछा है इनमें, उसी से अंदाजा हो पाएगा। अब ये कह रहा है सी नंबर ऑप्शन को देखिएगा, अपनी अवस्था के गिरोह में अलग रहना, ये तो कोई लॉजिक नहीं। बाल्यावस्था की हमें मुख्य विशेषता पूछी थी, और बाकी अंतिम देखिएगा, बाल्यकाल की अंतिम अवस्था माता पिता में स्वास्थ्य सामंजस्य, ये भी कोई लॉजिक नहीं है, इधर ही आइए। और ऑप्शन ये 2 तरह के ना, इन्हीं से संबंधित होगा किसी न किसी ने। देखिएगा, ये है ना सामाजिक चेतना का यथेष्ट विकास, तो ये भी संबंधित नहीं होगी। जो अतिष्ट विकास होता है ना, ये तो आपकी किशोरावस्था में चला जाएगा। ठीक है, बाकी है ये वाला है ना, बालक और बालिकाएं एक साथ रहने की प्रवृत्ति का मतलब ये होता है, जो हम बात कर रहे हैं ना पीयर ग्रुप, तो पीयर ग्रुप यही है, यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि लड़कों का ग्रुप एक होगा और लड़कियों का अलग होगा, यानी समवयस्क समूह बोल रहे हैं ना, ये समवयस्क समूह बोल रहे थे, तो वो यही था। और जो अगर इसमें सक्रिय शब्द लग गया ना, तो फिर ये किशोरावस्था में चला जाएगा, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो जो भी बालिकाओं का अलग ग्रुप होगा बालकों का, तो इस प्रकार की ये विशेषता है, ये आपकी बाल्यावस्था में जो सामाजिक विकास के रूप में मुख्य रूप से देखी जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि लॉरेंस कोरबर्ग
विकास के किस क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं, तो उन्होंने तो एक ही बात की, नैतिकता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि लॉरेंस कोलबर्ग ने ही मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, तो नैतिक विकास सिद्धांत तो इन्हीं से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बालक के जो शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा क्या होगी, तो हम कहेंगे सिर से पैर, केंद्र से बाहर की ओर, क्योंकि सेपेलो कॉर्डल और प्रॉक्सिमल डिस्टल ये दिशाओं को बताती हैं विकास की। तो यही तो पूछा था, शारीरिक और क्रियात्मक विकास की दिशा बताने वाले दो शब्द होंगे सिर से पैर। देखिए सिर से पैर इसमें भी है, इसमें भी। पैर से सिर तो होता ही नहीं है, सिर से पैर होता है, और पैर होता है शरीर के मध्य से छोरों की ओर कह सकते हैं, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो ये वाली विशेषता ये तो सेपेलो कॉर्डल की है, शरीर के मध्य से छोरों की ओर का, इसका मतलब ये है, ये प्रॉक्सिमल डिस्टल है, इसका मतलब होता है केंद्र से सिरों की ओर, या केंद्र से बाहर की ओर, या मध्य से बाहर की ओर, कुछ भी कहिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मैकडूगल ने या मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति या जैसे जिज्ञासा से संबंधित कौन सा संवेग होगा, वो होगा वंडर यानी आश्चर्य। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। शेषावस्था की मुख्य विशेषता इसमें से नहीं है, अगर ओवरऑल देखें तो चिंतन की प्रक्रिया है, ये आपकी शेषावस्था की विशेषता नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, तो ये श्रीमती हरलोक से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बाल अवस्था की अवधि कितनी मानी जाती है, तो 12 वर्ष तक मानी जाती है, और 6 वर्ष से प्रारंभ होती है। अगर आप सभी की अवस्थाओं देखें तो 6 से 12 ही मानी जाती है बाल अवस्था। ठीक है, इसमें भी फिर डिवाइड कर देते हैं कि पूर्व बाल्यावस्था कौन सी है, बाल्यावस्था पर उत्तर बाल्यावस्था, उस प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट है कि बाल विकास का सही क्रम होगा, तो अगर देखें तो पहले तो इसमें देखिएगा, जैसे अगर देखें तो हम बाल विकास का सही क्रम है, तो पहले तो बाल्यावस्था आएगी, फिर किशोरावस्था, फिर उसके बाद प्रौढ़ावस्था। ठीक है, और इसमें देखिए प्रौढ़ा के बाद है किशोरा, उल्टी दे रखी है, पूर्व बाल किशोर यानी सॉरी पूर्व किशोरावस्था के बाद है मध्य किशोरावस्था, फिर उत्तर किशोरावस्था। तो ये वाली ये गलत है, मध्य किशोरावस्था तो होती ही नहीं है, इसे केवल किशोरावस्था बोल सकते हैं, ना कि आप कह सकते हैं किशोरावस्था। तो इस प्रकार हम ये कहेंगे ये सही क्रम दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विकास कैसा परिवर्तन है, तो ये आपका होगा गुणात्मक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि गुणात्मक में इसमें क्या होता है कि आपका मापन होगा। ठीक है, साथ ही साथ आपका इसमें गुणात्मक भी होगा, यानी गुण भी सम्मिलित होंगे, तो ये इसमें सभी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वृद्धि का संबंध किससे होता है, तो वो अपने आकार या भार से होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जिसमें आप लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, वजन यानी वेट, इन सभी चीज़ों को माप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत होगा, तो ये सभी दे रखे हैं। तो आप देखेंगे विकास की दर समान नहीं होती, तो ये बात तो सही है। विकास रेखी होता है, गलत है, रेखी नहीं होता, स्पाइरल होता है। स्पाइरल मीन्स वर्तुलाकार, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, जबकि प्रक्रिया होती है। विकास की सभी प्रक्रिया अंतर संबंधित नहीं होती, जबकि अंतर संबंधित होती है। तो ये BCD तो गलत दे रखे थे, ऑप्शन नंबर एक ही सही हो जाएगा। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है, तो हम ये कहेंगे कि देखिएगा, देखो आप इन्हें खुद से भी पहचान सकते हैं। देखो एक तो शारीरिक होता है, एक संज्ञानात्मक होता है, एक संवेगात्मक, सामाजिक। ठीक है, जो आध्यात्मिक दे रखा है इस वजह से ये गलत हुआ है। ठीक है, इसमें जो मनोवैज्ञानिक दे रखा है इस वजह से ये गलत हुआ है, इसमें आध्यात्मिक दे रखा था इस वजह से गलत हुआ है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों को नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है किस प्रकार, तो हम कहेंगे जो भी नैतिक मुद्दे होंगे ना उन पर आधारित चर्चाएं करके बच्चों को शामिल करके। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति किस अवस्था में चाहते हैं, तो वो आपकी किशोरावस्था में चाहते हैं। एक बच्चा कक्षा में प्राय प्रश्न पूछता है, उचित रूप से इसका अर्थ यह है कि हम ये कहेंगे बच्चा कैसा है, जिज्ञासु, यानी कि उसके अंदर क्यूरोसिटी है जानने की, इस वजह से। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका ये वाला, इसमें पूछा है कि निम्न में से किसका अर्थ आकार बढ़ने से है, तो वो आपकी ग्रोथ यानी अभिवृद्धि से संबंधित होता है, इसे ही वृद्धि कहते हैं। दोनों ही सिमिलर वर्ड हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम होगा यानी रिजल्ट होगा, तो हम कहेंगे वंशानुक्रमण और वातावरण, इनको इंपॉर्टेंस दी जाती है ज़्यादातर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विकास का अर्थ क्या होता है, ये आपके देखो रीड L1 2011, थर्ड ग्रेड 2012, इन दोनों में पूछा है। देखिएगा कि
इसमें अगर देखा जाए आंसर इसका ए दे रखा है। मैंने बताया ना कि ये जो आंसर दिए गए हैं ना, ये प्राइमरी आंसर की के अकॉर्डिंग दिए गए, ये आंसर नहीं होगा। ये मैंने खुद कराया है तो मैं बता रहा हूँ कहीं ना कहीं इसका पहला ऑप्शन हो, देखो कुछ भी माना हो मुझे मालूम नहीं, लेकिन इसका राइट आंसर होगा अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला होती है। ये होता है आपका एक तरह से विकास। तो ये तो फर्स्ट ऑप्शन है। अगर बाई चांस ये नहीं होता फिर ये 2 नंबर होता, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला हो जाएगी, तो ये सेकंड ऑप्शन होता है। यानी समझ रहे हो ना, अगर ये ऑप्शन राइट नहीं होता तो ये होता, और जबकि इसमें तो गलत ही आंसर दे रखा था ये नंबर ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन।